Hello my very dear CMA Foundation students, as you have your exam around the corner, बस गिनती के कुछ दिन हमारे एग्जाम्स को बचे हुए हैं और कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस्ड अप है कि इतने बचे हुए दिनों में हमने क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, कैसे कवरेज रखना चाहिए, व्हाट यू शुड कवर, क्या छोड़ देना चाहिए, अब होगा भी क्या। तो ये वीडियो के अंदर आपको मैं कुछ टिप्स दूंगी। आई विल टेल यू कुछ स्ट्रैटेजीज, आई विल टेल यू अ फ्यू मिस्टेक्स विच यू शुड अवॉइड बिफोर 17 से पहले। अगर आप ये चीज़ों को अगर अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपके पास होने के चांसेस बहुत 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 बढ़ जाएंगे। सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एज यू ऑल नो कि वी आर वर्किंग एक्सक्लूसिवली फॉर CMA स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर मैं जो भी बात करूंगी वो सिर्फ 17 दिसंबर जो एग्ज़ाम देने वाले उन लोगों के लिए होगा। एक एक करके हम आते हैं। सबसे पहले कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम अब ऐसे लग रहा है कि हो ही नहीं पाएगा, अब नहीं देते अटेम्प्ट या छोड़ देते, देखा जाएगा। ऐसा नहीं, डोंट गिव अप। सबसे पहले तो अपना माइंडसेट स्ट्रांग करेंगे। आपको अंदर से कितना भी एज ऑफ नाउ डर लगने दो, कितना भी डर लगने दो, आपको ऐसे अंदर से फीलिंग आएगी कि अब नहीं हो पाएगा हमसे, हम फेल ही है, प्लीज़ मेरे लिए भी पॉजिटिव, जस्ट बी पॉजिटिव। यू ऑल नो कि अपन मिलके कितने एफर्ट्स ले रहे हैं हम लोगों ने। उम्मीद बैच किया है आप लोगों के लिए, CMA फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने सक्सेस बैच किया, अपने सक्सेस मैराथन चल रहे, इतना सब किया है हमने, मिलके किया है। यू नीड नॉट टू वरी। अब आखिरी टाइम पे अगर आपको थोड़ा डर के वजह से लग रहा है कि अब नहीं हो पाएगा, गिव अप मत करो। यू हैव टू ट्राई टिल यू राइट योर पेपर। अब अपना एग्जाम भी लिख के आएंगे, अपना माइंडसेट ठीक करो। सबसे पहले आप पता है फेल कब होते हो? आप फेल तब नहीं होते हो जब आप एग्ज़ाम लिखते हो। आप तब फेल हो जाते हो जब आप मेंटली ऐसे डिसाइड कर लेते हो कि अब हमसे नहीं हो रहा है। तो अगर आप आज ऐसे डिसाइड कर लोगे कि हमसे नहीं हो रहा है और फिर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, हाफ हार्टेडली पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट फिर पेपर पे आएगा। इसीलिए आज ही अपने माइंड को, मैं कह रही हूँ ना, मुझ पे भरोसा रखो। यू हैव टू से ऑल इज वेल। आपका पेपर अच्छा जाएगा, हम पूरा ट्राई करेंगे, जितना होता है लास्ट मोमेंट तक ट्राई करेंगे। एंड आई एम विद यू, AAC इज विद यू, यू नीड नॉट टू वरी। बस गिव अप वाला एटीट्यूड मन में मत लाना। अब से जितना बनता है आप उतना पढ़ो, बस गिव अप नहीं करना है अपने को। सेकेंड चीज़ है, हर चीज़ अपने को रिवाइज करनी है बचे हुए दिनों में। जैसे आप लोग को पता है कि हम 2 दिन अकाउंट्स ले चुके हैं, मेरा 1 दिन कॉस्टिंग हो चुका है, इकोनॉमिक्स हो चुका है, मैनेजमेंट हो चुका है। तो मुझे लगता है आप इतना अच्छे से इन एंड आउट, हमारे मैराथन जो चल रहे मोर और लेस वो रिविजन से भी डिटेल्ड है, तो आप उतना कर चुके हो। हर एक के आप टेस्ट भी दे चुके हो, राइट। अपने को हर चीज़ का कवरेज रखना है। वी हैव टू रिवाइज एवरीथिंग। कोई सब्जेक्ट को ग्रांटेड मत लेना। और स्पेशली हमको जो चीज़ अब इजी जाती है ना, हम ऐसे सोच लेते हैं इजी है, बाद में देखा जाएगा। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स, इजी है इजी है इजी है, तो हम उसको थोड़ा ग्रांटेड ले लेते हैं। गलती मत करो। आपको सब रिवाइज करना है और सबको इक्वल इंपॉर्टेंस ही देना है। फॉर एग्जाम्पल अब मैथ और स्टैट्स का इतना डर लगता है, इतना डर लगता है, इतना डर लगता है कि हम उसको ओपन ही नहीं कर रहे बुक को। चलो ठीक है, मैथ्स एंड स्टैट्स आप लोग मेरे साथ करेंगे 14th and 15th को। मेरे खुद के मैराथन है, आप मेरे साथ मैराथन अटेंड कर लो, आप पक्के से पास हो जाओगे। अगर आप मैराथन पूरे दिल से दिन भर अटेंड करते हो, उसके क्वेश्चन कंप्लीट करो, मैं जो टारगेट दूंगी वो करोगे, और अगर आप टेस्ट पेपर भी करते हो ना, 500% आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। तो यू हैव टू बट रिवाइज एवरीथिंग। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट को थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंस दे देते हो या कुछ सब्जेक्ट को इतना इंपॉर्टेंस दे दोगे, या आपको अकाउंट्स बहुत अच्छा लगता है, हम 2-3 अकाउंट्स ही करेंगे क्योंकि उसमें मजा आ रहा है, बाकी सब्जेक्ट भी करना है और हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक करना है। आपको यहाँ पे बिल्कुल भी दिमाग खुद का नहीं लगाना है कि ये तो आता ही नहीं, हम ये करेंगे ही नहीं। डोंट गो दैट वे। यू हैव टू कवर एवरीथिंग एंड यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग। अब आप लोग वो शॉर्ट लिस्टिंग करना मत, और इतनी मत कर लेना कि आपका, क्योंकि आज शॉर्ट लिस्ट कर लिया ना, आपका अटेम्प्ट जो आप सॉल्व करोगे वो कम होते जाएगा। इसलिए कोशिश करो कि आप सारी चीज़ अच्छे से रिवाइज करेंगे। नाउ पे अटेंशन टू फॉर्मूलाज। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ, और अगर आपको इस सब्जेक्ट में अच्छे से पास होना है तो आपको फॉर्मूला पे बहुत अच्छा ग्रिप लगेगा। तो आज से आप एक चीज़ क्या करेंगे ना, डेली ट्वाइस, अज्यूम आई एम द डॉक्टर और आपको एक बीमारी है मैथ्स और स्टैट्स की, मैं आपको कह रही हूँ आपको 2 डोज लगेंगे, सुबह 1 शाम में 1। डेली 2 बार मैथ्स और स्टैट्स के जितने फॉर्मूला है सब रिवाइज करो। ऑलरेडी हम आपको चार्ट बुक्स दे चुके हैं। फेस टू फेस स्टूडेंट को हार्ड कॉपी है, लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स को हार्ड कॉपी है,
और बाकी के स्टूडेंट्स जो यूट्यूब से कनेक्टेड, आप लोगों के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट बैच में डाली हुई है। एएसी की नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ और बैच में ऐड हो जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने आपको सारे चार्ट्स दिए हैं। चार्ट से पढ़ने की थोड़ी ना आदत डालो। क्यों? क्योंकि एग्जाम के टाइम पे जब आपके पास बहुत कम समय होगा तो आप पूरे मॉड्यूल पूरा गो थ्रू नहीं कर सकते हो, राइट? तो उस टाइम पे आपको उसका समराइज्ड वर्जन लगेगा, वो होगा चार्ट। इसलिए एक बार आप चार्ट गो थ्रू करके रखो उससे पहले, ताकि आपको पता है कि हाँ हाँ ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है। एक बार आपको समझ में आएगा कि ये चार्ट्स पढ़ने में हमको कितना टाइम लगता है, कैसा कवरेज है, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो थोड़ा आप फॉर्मूला पे और चार्ट्स पे ध्यान देंगे, राइट? उसके बाद आता है सॉरी उसके बाद आता है आपका टाइम मैनेजमेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, टाइम मैनेजमेंट। हमारी आधी तो डर हमको इसी बात का लग रहा है कि टाइम बहुत कम होगा, एक ही दिन में 4 पेपर होता है, इतना अन्याय किसके साथ होता है? कोई अन्याय नहीं है। टाइम मैनेज हो सकता है। कैसे यार? जब आप रोज हमारे साथ टेस्ट दे रहे हो, मैंने आपके मतलब कम से कम कितने टेस्ट कराए, उम्मीद बैच से गिनो अभी तक कितने टेस्ट कराए, मोर देन 50 टेस्ट आप लोगों ने अब तक दे दिए होंगे। और हर बार हर टेस्ट आपका टाइम से पहले मोर और लेस कंप्लीट हो ही रहा है। दैट इज इन इटसेल्फ अ प्रूफ कि आपको टाइम मैनेजमेंट आ रहा है। लेकिन अब आप जब भी सॉल्व करेंगे, आपको टाइम मैनेजमेंट दिमाग में रख के सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोच लिया आज हम एक एमटीपी सॉल्व करते हैं, तो एमटीपी सॉल्व करेंगे तो घड़ी लगा के करो। टाइम मैनेजमेंट समझो। जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अब अंडरस्टैंड करो कि यार इस क्वेश्चन में ना मुझे बहुत ज़्यादा ही टाइम लग रहा है। क्यों लग रहा है? समझ के लो कि आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? अकाउंट्स में भी हो सकता है, ये मे भी आपको लॉ का कोई कॉन्सेप्ट रिकलेक्ट करने में टाइम लग रहा है। जहाँ टाइम लग रहा है ना, उस चीज़ को अभी कैप्चर कर लो और उसका टाइम एलिमिनेट करो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपका सबसे बड़ा टास्क रहने वाला है। मैम सारे सब्जेक्ट हमको वैसे ही देख के देखना है जैसे एग्जाम के दिन होगा। मैं आपको उसके लिए भी सोल्यूशन देने वाली हूँ, इसलिए बोल रही हूँ वीडियो को एंड तक देखो, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको इसके अंदर। ये एक बहुत प्यारा पॉइंट है, डोंट इग्नोर एनी सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट को इग्नोर मत करो। बी कम्युनिकेशन, आप सोचोगे तो लॉ तो अच्छे से किया, कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। आप सोचोगे इकोनॉमिक्स अच्छे से किया, मैनेजमेंट नहीं करेंगे। नहीं, ट्रस्ट में इसके रेप्लिकेशंस आपको फेस करने पड़ेंगे। एंड आई एम हियर बीइंग वेरी ब्लंट, मुझे आपको कोई शुगर कोटिंग नहीं करनी, चलना कोई बात नहीं, हो जाएगा। नहीं होगा। आपको कोई सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है, वो कितना छोटा रहने दो। कॉस्टिंग जितना छोटा क्यों ना रहने दो। मैंने आपको कॉस्टिंग के लिए भी 7 घंटे का मैराथन लिया है। 3 दिन पहले 125 MCQs हमने सॉल्व किए हैं, करेक्ट है ना? क्यों इतना हमने अटेंशन दिया उसको? क्योंकि वो जो मार्क्स है ना, वो आपको अकाउंट्स वाले पेपर में स्कोर करने में इतना मदद करेंगे, इतना मदद करेंगे। और हर सब्जेक्ट के अंदर ऐसी एक आपको बोनस दिए। इनफैक्ट हर वो छोटे सब्जेक्ट आप लोगों के लिए बोनस है, बड़े सब्जेक्ट को डोमिनेट करने के लिए, उसमें मार्क्स बढ़ाने के लिए। जैसे अकाउंट्स के साथ कॉस्टिंग है, आप मार्क्स स्कोर कर पाओगे। आपको मैनेजमेंट, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, अगर आपने मैनेजमेंट का भी मैराथन किया होगा निकिता मैम का, कितने सारे MCQ करे, आपको 600 इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट MCQ किए यार। इतना करने के बाद वो कैसे मार्क्स नहीं मिलेंगे? लेकिन उधर प्रॉब्लम क्या आ रही है? हम इकोनॉमिक्स अच्छे से करेंगे, हम मैनेजमेंट नहीं करेंगे। हम अकाउंट्स अच्छे से करेंगे, हम कॉस्टिंग नहीं करेंगे। लॉ अच्छे से करेंगे, कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। ये मत करो। आपको कोई सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है। हर सब्जेक्ट का अपना इंपॉर्टेंस है और हर सब्जेक्ट आपको मार्क्स ला के देगा। बूंद बूंद से घट भरता है, भूलो मत। तो आप कोई भी सब्जेक्ट को इग्नोर मत करो। कई बार बच्चे मेरे पूछते कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए? बेटा प्रैक्टिस टिल इंफिनिटी। आप जितनी प्रैक्टिस करो उतना बेटर है। जितना प्रैक्टिस करोगे, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट से जितना क्विकली सॉल्व कर लोगे, लॉ है जितना फटाफट से आप रिवाइज करने की प्रैक्टिस करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैथ से स्टार्ट से जितने क्विकली आप आंसर करोगे उतना बेटर है। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। तो कितना प्रैक्टिस करना चाहिए? अब से लेके एग्जाम तक आपने सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहिए, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। आपको मॉक देना ही है एग्जाम से पहले। क्यों ज़रूरी है? फिर कैसे समझेगा टाइम मैनेज कैसे करोगे? कैसे समझेगा हम किधर अटक रहे हैं? क्यों? एक रिहर्सल तो होती है ना यार। बेसिक स्कूल में नॉर्मल एनुअल फंक्शन में डांस होता है, उसके लिए भी रिहर्सल होता है। ये समझने के लिए कि रन टाइम कितना है पूरे शो का, ये समझने के लिए एक पर्टिकुलर डांस ऐसा कोई है क्या जो अटक रहा है, कोई है क्या जो भूल रहा है। आपको कितने प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो कौन डिसाइड करेगा? वो आपका टाइम मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, वो आपका एक्सपीरियंस डिसाइड करेगा। और वो आपको एक एक्सपीरियंस एग्जाम से पहले देख के देखना है। और इसीलिए हम लोगों ने आपके 16 दिसंबर को फ्री ऑफ कॉस्ट
बेटा 2 मॉक पेपर रखे हुए। मॉक होता क्या है, ऐसे सवाल तो आप मेरे से नहीं करेंगे ना, एमक्यूपी जो आपके मॉडल टेस्ट पेपर्स होते हैं, वैसे ही हमने एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट के सेम फॉर्मेट में, जैसे आपका पेपर नंबर 1 और 2 होगा इकट्ठे क्वेश्चंस होंगे, वैसे ही पेपर 3 और 4 इकट्ठे क्वेश्चंस होंगे। हम लोगों ने आपके लिए 2 मॉक रखे हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, और वो भी फ्री रखे हैं। बेटा प्लीज मॉक दो। ये मॉक देने से आपको बहुत 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 फायदा होगा। यही से आपको टाइम मैनेजमेंट समझेगा, एक मॉक का एक्सपीरियंस दूसरे में लगा, और अगर इस मॉक में आप अच्छा स्कोर करते हो तो आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा, और अगर आपका स्कोर ऊपर नीचे होता है तो आपको समझ भी आएगा कि आप कहाँ गलत जा रहे हो। इसीलिए आप लोगों को मॉक देना मैंडेटरी, और मेरे लिए मॉक दो, कोई भी मॉक दो, पर मॉक दो टाइम के साथ दो, लेकिन ऐसे ही घर बैठ के लेट के फेल के मॉक मत दो। टाइम लगाओ, ऐसे सोचो आप एग्जामिनेशन हॉल में है और वैसे ही मॉक दो। वैसे ही मेरे फेस टू फेस दे रहे, वैसे ही मेरे लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स दे रहे, और वैसे ही हर वो स्टूडेंट दे रहा है जो हमसे उम्मीद बैच, सक्सेस बैच और सक्सेस मैराथन में कनेक्टेड है। एवरी पर्सन, आप डेली टेस्ट दे रहे हो ना, डेली आपका एक रात में टेस्ट होता है, एक मैराथन के साथ टेस्ट होता है जिसका लाइव डिस्कशन भी होता है। इतना सब तो अपन कर रहे हैं, करेक्ट है ना? इतना सब अपन क्यों कर रहे हैं? आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा एएसी के स्ट्रैटेजीज पे। हम हमेशा से बीट इंटर और बीट फाउंडेशन, हम आपको यहाँ से वहाँ पूरा हाथ पकड़ के लेके जाते हैं ताकि आप कहीं पे भी गिरो ना, और अगर गिर रहे तो आपको समझना है कि एग्जाम में उठना कैसे, उसके लिए अपन ये सब करते हैं। ऐसे ही नहीं बेटा, इतने सारे स्टूडेंट्स एएसी से इंटर क्लियर होते हैं, रैंक आते हैं, इंक्लूडिंग AIR1, एंड वी रियली वांट, एंड आई रियली वांट यू ऑल टू ऑल्सो क्लियर द CMA फाउंडेशन एग्जाम विद वेरी गुड मार्क्स। उसके लिए सिर्फ गधे जैसे पढ़ना जरूरी नहीं होता है, यू डोंट हैव टू गो ब्लाइंडली। आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी लगता है, दिस इज द राइट टाइम, आपको ये चीजें नहीं करनी है बस। और एक चीज, सोशल डिस्टेंसिंग। ऐसे लोग जो नेगेटिव है एज ऑफ नाउ, प्लीज अवॉइड देम, प्लीज अवॉइड देम, क्योंकि वो नेगेटिविटी आप पे कब हावी हो जाएगी आपको भी नहीं समझेगा। ट्रस्ट में, यू वोंट रियलाइज ओनली कि आप भी कब खुद नेगेटिव हो रहे हो। ऐसे कोई कहता है ना, मेरे से तो नहीं हो रहा है, मुझे तो यही नहीं आ रहा है, देख तुझे आ रहा है क्या, फिर तुमको सेल्फ डाउट आता है, हाँ यार मुझे भी आ रहा है क्या, शायद मुझे भी नहीं आ रहा है। कोई बोल रहा है ना मैं नहीं देता हूँ इस बार का अटेम्प्ट, मुझसे नहीं हो पाएगा, फिर तुम भी सोचोगे हाँ हाँ मेरे से भी तो नहीं छोड़ा यार, उससे तो मेरे से ज़्यादा ही पढ़ा था। ये चीज़ मत होने दो आप प्लीज़, सोशल डिस्टेंसिंग रखो। और ये ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं सिर्फ आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ, ये मैं हर स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करती हूँ, एंड दिस इज समथिंग विच इवन आई हैड डन इन माई टाइम्स, कि जब मैं पढ़ाई करती थी, इवन आई यूज्ड टू डू दिस सोशल डिस्टेंसिंग। नको कोई नको, सिर्फ मैं, मेरी पढ़ाई, और मैं जहाँ से पढ़ रही हूँ उधर मेरा कनेक्शन है, बस। नो थर्ड पर्सन, बिल्कुल थर्ड पर्सन। क्यों? क्योंकि कब किसका थॉट मेरे दिमाग में हावी हो जाए मुझे नहीं पता ना। इट कैन कॉस्ट मी एन अटेम्प्ट, इट कैन कॉस्ट मी लॉट ऑफ मार्क्स, एंड आई डोंट वांट यू ऑल टू फॉल फॉर दिस ट्रैप। इसीलिए थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखो। इस टाइम पे आपकी इच्छा होती है कि नहीं अपन 10 ग्रुप बनाएंगे, सब ग्रुप में देखेंगे किसका क्यों पंचायती करनी है यार, खुद का देखो। मैं हूँ ना आपको स्ट्रैटेजी देने के लिए हूँ। एसी आपका हर सब्जेक्ट का मैराथन ले रहा है, आपका टेस्ट ले रहा है, पंचायती करनी क्यों है? दिस इज द टाइम व्हेन यू आर सपोज टू स्टेप बैक एंड यू नो बी अवे। खुद का एक बबल होना चाहिए ऐसा, and you should be in this bubble and there should be no one allowed to enter the bubble except you, your teachers, your parents and your studies, nothing else. अब आपके माइंड पे डिपेंड करता है आप इसको कितना स्ट्रांगली बना सकते हो। These were a few tips, strategies, things to do, not to do till your examination. इसका कोई प्रॉपर हेडिंग नहीं है, इसके अंदर मैंने हर वो बात कर ली जो आपके 17 तारीख से पहले रिलेटेड है। मैं और वीडियो लाऊंगी मैथ्स में कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, ऑल्सो विल ट्राई फॉर अदर सब्जेक्ट्स। ऑल्सो 17 तारीख को क्या क्या लेके जाना है अपना दिमाग के साथ, वो भी मैं वीडियो लाऊंगी आप लोगों के लिए। सो स्टे ट्यून ऑन आवर यूट्यूब चैनल, द ओनली एक्सक्लूसिव बिगेस्ट चैनल फॉर एजुकेशन ऑफ CMA स्टूडेंट्स। एंड हम लोग आप लोगों के इतने सारे मैराथन ले रहे बिकॉज इवन वी वांट कि आप अभी से अच्छा माइंडसेट डेवलप करो, CMA फाउंडेशन अच्छे से क्लियर करो और CMA इंटर में फटाफट से आ जाओ और अच्छे अच्छे मार्क्स के साथ इंटर भी क्लियर करो और एक अच्छा रैंक भी आप एम कर सकते हो। और ये सारा माइंडसेट डेवलप होता है फाउंडेशन से। सो एज ऑफ नाउ यू हैव टू सबसे पहले अपना एटीट्यूड डेवलप करो, डोंट गिव अप, एकदम स्ट्रांगली फर्मली पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट स्टडिंग। हम लोग के मैराथन चल ही रहे, आपका लॉ का मैराथन चल रहा है, 12th and 13th आपका पूरा लॉ प्लस कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से कवर हो रहा है। 14th को 15th को
मेरा मैथ्स एंड स्टैट्स का है, 16 को मॉक है, 17 को पेपर है, तो हम आपको पूरा हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, पर हम हमेशा वही करते हैं, AC की बात चल रही है। ऐसे ही नहीं ना बच्चे कहते हैं, AC is equals to CMA because we are here to do everything for you all. Are you also doing everything which is needed? If you are not following these things, जो 8 चीज़ें मैंने लिस्ट डाउन आप लोगों के लिए की है, थोड़ा आप खुद पे सेल्फ चेक करो, ये चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट करो, एंड ट्रस्ट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। डोंट मिस एनी ऑफ द मैराथन्स। ऑलरेडी बाकी सब्जेक्ट के हो चुके हैं, लॉ, कम्युनिकेशन, मैथ्स, स्टैट्स ही आप लोगों का बाकी है, जो चलेगा 15 तक। 16 को आप दोगे मॉक एंड यू आर रेडी फॉर योर एग्जाम्स। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग, लॉट्स ऑफ लव एवरीवन। इफ यू नीड एनीथिंग, डू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, or you can connect us with our Instagram handles. Bye bye.